हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 6 इसका लेसन 2 है, चैप्टर 2 है भोजन के घटक। इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व को नाम लिखिए। मतलब जो हमारा भोजन होता है, जो हम भोजन करते हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो उसके नाम आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, इसका आंसर है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट किस में पाई जाती है? चावल में, रोटी में, इनमें कार्बोहाइड्रेट होती है। मीठी चीज़ों में। प्रोटीन दालों में पाया जाता है। वसा होती है तेल घी में। विटामिन फलों सब्जियों में पाया जाता है। और खनिज लवण जैसे कि नमक वगैरह हम खाते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न 2 दिया है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क नंबर का प्रश्न है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी देते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा हमारे शरीर में एनर्जी की कमी आ जाती है, तो हम लोग मीठी चीज़ें खाते हैं, है ना, ग्लूकोज पीते हैं, तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तथा वसा, वसा जैसे कि घी, दूध, इनमें भी क्या रहती है? वसा होती है। इससे भी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ख नंबर पे है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और अनुक्षरण यानी कि हमारे शरीर को जो मरम्मत होती है, जैसे कि अगर हमें चोट लग जाए तो फिर दोबारा नई खाल आ जाती है, तो वो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है तथा खनिज लवण से बनती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन एवं खनिज लवण। ग नंबर पे दिया है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। दृष्टि यानी आंखों की रोशनी के लिए, तो वह विटामिन है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थि यानी हड्डी। ठीक है, तो वह खनिज जो हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक है, उसको बोलते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है, ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन जो निम्न पोषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब ये दिया है वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन, ये किन किन में मिलता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उसके हमें आंसर लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखिए वसा। वसा हमें मिलती है तेल और घी में, तो यहाँ पे आप कोमा लगा लीजिए, तेल और घी में हमें वसा मिलती है। फिर देखो मंड मिलता है हमें आलू और चावल में। आहारी रेशे मिलते हैं हमको फल और सब्जियां में। प्रोटीन मिलता है सोयाबीन और पनीर में। इनमें सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 दिया है, इनमें सही कथन पर राइट का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उस पर क्रॉस लगाना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आप बताइए, क्या अगर हम चावल ही चावल खाएंगे तो हमें शरीर की सब चीज़ें मिल जाएंगी? प्रोटीन, विटामिन वगैरह मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। हमें सब चीज़ खानी पड़ेगी, फल भी खानी पड़ेगी, दाल भी खानी पड़ेगी, सब्जी भी खानी पड़ेगी। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल, अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध और फल। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका क्रॉस कर देना। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखो, रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी, ये वह है। ठीक है, विटामिन सी के अभाव से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है बच्चों, कि हमको जैसे ही शाम होती है ना तो दिखना बंद हो जाता है, और दिन में दिखता है, और शाम के समय बिल्कुल कम कम दिखता है या दिखना ही बंद हो जाता है। इसको रतौंधी बोलते हैं। जो ये है विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसके लिए हमें हरी सब्जी और
आपने देखा होगा पालक भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।